स्टार्टर क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें उपयोग की जाती हैं, इसके साथ साथ इसे हम कहाँ पर लगाते हैं और यह कैसे काम करता है, यह कैसे हमें फ़ायदा मिलता है इसको लगाने से। तो कई सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। यदि आपने इसके विषय में जानकारी प्राप्त कर रखी है तो इस पूरी वीडियो को देखिएगा, हो सकता है आप कुछ और चीज़ें जान जाएं। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्टार्टर क्या होता है। तो देखिए, स्टार्टर जो होता है वह एक ऐसा प्रकार का युक्ति होती है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, मोटर को हम सप्लाई देते हैं। देखिए, मोटर जो होती है वो 3 फेज की होगी चाहे सिंगल फेज की होगी, उस मोटर को सप्लाई देने का काम हम स्टार्टर के माध्यम से करते हैं। मतलब जो सप्लाई है और मोटर है, इन दोनों के बीच में हम स्टार्टर को लगा देते हैं। अब होता क्या है कि जो सप्लाई है उसको मोटर तक पहुंचाने के लिए जो माध्यम होता है बीच में, हमें एक ऐसा विकल्प बनाना पड़ेगा ना कि जिससे हमें जरूरत पड़ने पर, अगर हम सीधे सीधे ला करके सप्लाई दे देंगे मोटर को तो होगा क्या, मान लीजिए कभी हमको जरूरत पड़ी मोटर को बंद करने की, तो हम कैसे बंद करेंगे, हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। अब होता क्या है कि अब जब विकल्प नहीं है, हम मोटर को बंद नहीं कर पाएंगे, तो उससे हमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। अब होगा क्या कि अगर हम बीच में एक स्टार्टर लगा देंगे तो हमें जब जरूरत होगी तो मोटर को सप्लाई देंगे और जब जरूरत होगी तब मोटर को सप्लाई नहीं देंगे। तो बीच में एक माध्यम हो जाएगा, एक स्विच का एक माध्यम बना देता है जो स्टार्टर होता है। अब बात आती है कि इसमें क्या क्या चीजें उपयोग की जाती हैं। तो देखिए, जो स्टार्टर होता है उसमें कई सारी चीजें उपयोग की जाती हैं। जैसे कि पहली बात तो एक बॉक्स होता है जिसमें इसके अंदर सारी चीजें होती हैं। अब बॉक्स के अंदर एक कॉन्टेक्टर लगा हुआ होता है जिसको हम एयर ब्रेक कॉन्टेक्टर बोलते हैं। उसके बाद उसके नीचे एक रिले लगी हुई होती है जिसको हम बायोमेट्रिक रिले बोलते हैं। तीसरी चीज उसमें क्या होता है कि एक एमसीबी लगी हुई होती है जो कंट्रोल सप्लाई के लिए होती है। उसके बाद 2 पुश बटन होते हैं जिसमें से एक रेड कलर का पुश बटन होता है, एक ग्रीन कलर का पुश बटन होता है। रेड कलर का जो पुश बटन होता है वो स्टार्टर को बंद करने का काम करता है और जो ग्रीन कलर का पुश बटन होता है वो स्टार्टर को चालू करने का काम करता है। उसके साथ साथ इसमें 3 इंडिकेटर भी लगे हुए होते हैं, ऑन ऑफ और ट्रिप का। अब उसके बाद कनेक्टर होता है जिसमें हम ला करके सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। तो ये इतनी सारी चीजें मिल करके स्टार्टर का निर्माण करती हैं। अब बात आती है कि स्टार्टर काम कैसे करता है। तो देखिए, होता क्या है कि जो 3 फेज की जो हमारी सप्लाई होती है वो सबसे पहले ला करके कॉन्टेक्टर के L1, L2 और L3 3 पॉइंट पर ला करके हम कनेक्ट कर देते हैं जो मेन 3 फेज हमारा आता है। अब उसके बाद कॉन्टेक्टर होता है, कॉन्टेक्टर में ला करके L1, L2, L3 में लगा दिया। उसके बाद क्या होता है, कॉन्टेक्टर का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें रिले लगी हुई होती है। अब उस रिले का जो आउटपुट होता है वहां पर ला करके हम वहां पर देखेंगे, आप लिखा होगा T1, T2, T3, मतलब टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3 होगा। तो उस वहां पर ला करके हम मोटर के तीनों तार ला करके लगा देंगे जो मोटर के सप्लाई में जाता है। मतलब मोटर को जो सप्लाई जा रही है तीनों फेज की, वहां से, मतलब मोटर का जो टर्मिनल होता है वहां पर हम 3 तारों को लगा करके और वापस ला करके उसको हम वहां पर रिले के नीचे लगा देते हैं। इस तरह से जो स्टार्टर होता है उसमें हम कनेक्शन कर देते हैं। अब होता क्या है कि जो 3 फेज सप्लाई है वो जो कॉन्टेक्टर होता है उसके इनपुट में तो आ रही है, आउटपुट में नहीं आ रही है। अब हम क्या करेंगे कि जब पुश बटन को प्रेस करेंगे, हर एक पुश बटन को प्रेस करेंगे, ऑन पुश बटन को प्रेस करेंगे, तो क्या होगा, कॉन्टेक्टर जो है वो चिपक जाएगा और वो सप्लाई को पास कर देगा जो कि रिले के माध्यम से होते हुए मोटर को चली जाएगी। तो इस प्रकार से जो हमारा स्टार्टर होता है वो काम करता है। अब इसमें क्या होता है कि जो मोटर होती है उसमें कनेक्शन किए जाते हैं। कनेक्शन 2 प्रकार के होते हैं, उसमें स्टार कनेक्शन होता है, डेल्टा कनेक्शन होता है। ये क्या होता है स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन क्यों किया जाता है, इसमें क्या बेनिफिट होता है, यदि आप इसके विषय में जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि ये दोनों कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, इनको करने से क्या बेनिफिट होता है। फिलहाल आप समझ लीजिए कि मोटर में अगर हमने स्टार कनेक्शन कर रखा है तो वो तीनों सप्लाई के जो तार होते हैं उनको ले जाकर के हम मोटर के टर्मिनल पर दे देते हैं। अब वहां पर क्या होता है कि मोटर को 3 फेज सप्लाई मिल जाती है और मोटर आपका चलने लगता है। अब बात आती है कि मोटर में हम स्टार्टर को लगाते क्यों हैं, स्टार्टर की हमें जरूरत क्यों होती है। तो देखिए, जो स्टार्टर होता है उसका केवल और केवल एक काम होता है कि सेफ्टी प्रदान करना। अब सेफ्टी का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कोई मोटर है, उस मोटर को बंद और चालू करने के लिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं होगा। अगर हम बीच में स्टार्टर लगा देंगे तो एक सेफ्टी के लिए हमारा एक स्टार्टर हो जाएगा, हम जब चाहेंगे मोटर को चालू करेंगे, जब चाहेंगे तो मोटर को बंद कर देंगे। दूसरा काम क्या होता है कि जब हमारी मोटर, जब हम स्विच ऑन करते हैं, मोटर हमारी एकदम से जब चलती है, बंद है तो ठीक है, और जैसे ही सप्लाई देंगे तो मोटर चलती है। अब मोटर जब चलती है तो उस वक्त उसमें इतनी ज्यादा करंट, मतलब जितना उसका फुल लोड करंट होता है ना मोटर का, उसका 5 गुना 7 गुना तक करंट चला जाता है। अब यह करंट इतना ज्यादा पहुंच जाता है कि अगर यह लगातार करंट होता है तो मोटर आपकी जल भी जाएगी। तो होता क्या है कि जो स्टार्टर होता है उसका काम ये भी होता है कि मोटर में जो पहुंचने वाली जो यह अनलिमिटेड बहुत ज्यादा करंट है, उस करंट को कंट्रोल करने का भी काम हमारा स्टार्टर करता है।
तो दूसरा काम ये हो गया कि मोटर को जलने से भी बचाता है, दूसरा सेफ्टी भी देता है, और तीसरा काम इसमें बेनिफिट ये हो जाता है कि हम मोटर के पास जाकर के, स्टार्टर के पास जाकर के या मोटर के पास जाकर के हमको चलाना नहीं होता है। हम पुश बटन का एक स्टेशन हम दूर लगा लें, काफ़ी दूरी पर लगा लें, वहाँ पर जाकर के हम बटन को दबाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ऑन हो जाएगा, स्टार्टर जो है ऑन हो जाएगा और मोटर हमारी चलने लगेगी। मतलब रिमोटली काफ़ी दूर से हम मोटर को चालू और बंद कर सकते हैं, मतलब मोटर के पास या स्टार्टर के पास हमें जाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये कई सारे फायदे होते हैं स्टार्टर में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि स्टार्टर की क्या जरूरत होती है, कहाँ लगाते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें लगाई जाती हैं। फिर भी यदि आपको में कोई डाउट रह गया तो कमेंट करके जरूर पूछेगा। तो इलेक्ट्रिकल से संबंधित यदि आप और भी नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा www.targetelectrician.com का। वहाँ पर जाकर के आप इलेक्ट्रिकल से संबंधित ढेरों नॉलेज ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार दोस्तों।